अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। आज वज़ीर दाखिला सिंध ने जमात इस्लामी के हवाले से कहा कि जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात होनी चाहिए थी। वो जो एहतजाज किया था शारा फैसल पर, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, उस हवाले से उन्होंने बात की है। इस पर भी हम बात करेंगे कि अब क्या होने जा रहा है सिंध में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। मेयर कराची के बारे में भी कहा जा रहा है, अदम एतमाद आ रही है उनके। एम पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है कि शायद सड़कों पर आएंगे अवामी मसाइल के हवाले से। जबकि वफाक की अगर हम बात करें तो महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जो सेहत है उस हवाले से बात होनी चाहिए और ज़ाती डॉक्टर्स जो हैं खान साहब के, उनसे अडियाला जेल में बानी पीटीआई का मुकम्मल तबी मायना कराने का उन्होंने मुतालबा भी किया है, क्योंकि पीटीआई में इस हवाले से बड़ी तशवीश है कि खान साहब की तबीयत नासाज है। हालांकि बिशरा बीबी की अडियाला में उनकी बेटी और भाभी से मुलाकात हुई है और खान साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है, क्योंकि पीटीआई में अंदरूनी कशमकश बढ़ती जा रही है। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में जो उन्होंने पहिया जाम की बात की थी, शाहिद खट्टर साहब का बयान आज सबसे सर फहरिस्त है, जिसमें उन्होंने 8 फरवरी का जो लॉकडाउन है उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी सड़कों की बंदिश जो है नहीं होनी चाहिए, इससे सूबे के अवाम मुतासर होंगे। अब आपस में जो इतनी चपकलश चल रही है, ग्रुप्स बने हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जमाल अहमद साहब, सीनियर रहनुमा एमक्यू पाकिस्तान के। अवैस गुजर साहब भी मौजूद हैं, जी तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। जमाल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जमाल साहब, अभी तो ज़ाहिर है एमक्यू पाकिस्तान ने एहतजाज का ऐलान नहीं किया, लेकिन कहा जाता है जी एहतजाज की बात हो रही थी, जुमा हफ्ता एहतजाज करना था, फिर फारूक सत्तार साहब ने कहा जाता है कोई मैसेज कर दिया कि फ़िलहाल एहतजाज मुलतवी किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि बहादराबाद जो आपका मरकज़ है उसके दरवाजे पर अनीस कायम खानी साहब ने भी कहा कि जी एहतजाज होना चाहिए और ये एमक्यूएम कोई तकसीम नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं है, पहले की तरह मुत्तहद एमक्यूएम मौजूद है। क्या कहेंगे जनाब, कि अवामी मसाइल पर सिर्फ प्रेस टॉक करेंगे या आवाम के साथ आके भी खड़े होंगे आप? बहुत शुक्रिया अली भाई। बात यह है कि फारूक भाई ने जो बात की, फारूक भाई देखिए मरकजी क्यादत के रुकन है और खालिद भाई के साथ है ना। और एक पूरी कैबिनेट है, लाजमी जो भी फारूक भाई अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव करते हैं, लाजमी खालिद भाई से मशावरत के बाद कहते हैं। लाजमी बिल्कुल कहा था एहतजाज करने का वहां पे अपना कि जहाँ आग लगी थी। और वो बेहतर है क्योंकि हमने जो आवाज बुलंद की थी कि मसद है कि वो सिंध हाई कोर्ट के जजेस के जरिए इसकी जो है ना इंक्वायरी कराई जाए। वो हमारे मुतालबात, एमक्यूएम के मुतालबात वो मान लिए गए, जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबात मान लिए गए। अब देखते हैं कि जुडिशल कमीशन बनता है, क्या 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 काई आते हैं, क्या पहलू आते हैं। अच्छा, ये तो आप तीन आप अगर तो क्रेडिट ले रहे हैं इसका जमाल अहमद साहब, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से शहजील नाम अहमद साहब ने तो ये कहा कि ये एमक्यूएम के मुतालबे पे जुडिशल कमीशन हमने नहीं बनाया, एमक्यूएम को तो हम गिनते ही नहीं किसी खाते में, ये एमक्यूएम बहुत कमज़ोर है, इसकी तो बात ही ना करें। देखें शकील मेमन साहब क्या कहें, अगर वो तर्जुमान हुकूमत भी उस पार्टी के लाजमी उसी की खा रहे हैं तो लाजमी इसके हवाले से तो गुफ्तगू करेंगे। बात यह है कि आप अंदाजा लगा लें, 30 दिन से असम्बली का, बल्कि सानिया गुल प्लाजा का जो वाकया रहा है, तो असम्बली का इजलास हमारा चल रहा था ना। और हम पहले दिन से हमारा जो 2 दिन एहतजाज का, 2 दिन असम्बली का इजलास होने दिया। हम तो कमीशन बनाने की बात कर रहे थे ना। अगर ये पहले कमीशन बात कर लेते तो हमारी सियासत तो खत्म हो जाती ना। फिर हम 2 दिन का, 3 दिन का एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टॉक टॉक शो के अंदर बातें तो हमारी चीजें, तो इसका मतलब है एमक्यूएम का जो मौकफ था वो दुरुस्त था। और उसी में उनके कहने से क्या होता, हमारा ही मौकफ था ना भाई। जी, हेलो। तो अब क्या जमाल अहमद साहब, एहतजाज तो मुलतवी कर दिया, क्या दोबारा एहतजाज के लिए आ रही है सड़कों पर एमक्यूएम? देखिए एमक्यूएम अगर समझेगी बिल्कुल एहतजाज के लिए आएगी। वो टाइम और मतलब टाइम इस वक्त फ्रेम क्या जो होता सूरत है हाल आपको। है इस शहर की, कि कचरा पूरे शहर में नज़र आता है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बेरोजगारी भी है, पानी घरों में नहीं आता, सेवरेज का पानी बाहर नहीं जाता, उसके बावजूद एमक्यूएम अभी भी ये समझ नहीं रही कि बाहर आना चाहिए, बल्कि सिर्फ मीडिया में बात कर लें उससे मसले हल हो जाएंगे। देखिए बात यह है कि एमक्यूएम तो बाहर आएगी, एमक्यूएम लोगों का जहन भी बनाएगी ना। अब पता है कि हमारे लोग देखें ताकत, देखें एमक्यूएम के एमएनए एमपी जो भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो अवाम की ताकत होती है ना। अवाम उसको एक एक वोट देके एमक्यूएम में रहवानों में लेके जाती है। लाजिम मोटिवेट करना पड़ेगा, अवाम को बताना पड़ेगा, अवाम को निकालना पड़ेगा, क्यों माशी सूरत हाल है सर, बहुत ज्यादा खराब है। लोग 3 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो बहुत खराब सूरत हाल है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि लाजमी इनकम जब समझेगी करेगी। रमजान की आपको पता है आमद आमद है, 12-15 दिन रह गए। अभी अभी देखे ना, रोड के हवाले से बहुत सारी सूरत हाल ऐसी है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों की खराब सूरत हाल है। अगर हमें तैयार करते हैं, रोड बंद होते हैं, जैसा भी मुराद अली शाह ने भी कहा और वजीर दाखिला साहब ने कहा, अब शार फैसल में जो भी एहतजाज करेगा, धरना देगा,
क्योंकि आगे रोड बंद होने से लोगों को बड़ी परेशानी थी। 10 मिनट का सफर घंटों घंटों में सफर होता है इसके अंदर ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो उस बात को देखना है, बीआरटी का मंसूबा भी हमारे यहाँ, बीआरटी का मंसूबा भी हमारे यहाँ चल रहा है। अब मतलब सामने एमक्यूएम बिल्कुल आधे सर, घंटे। जवाल अहमद साहब, एमक्यूएम कब से ये देखने लगी कि लोगों को परेशानी होगी, हम हड़ताल करेंगे या एहतजाज करेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए परेशानी तो होगी, कोई भी एहतजाज अच्छा, या एहतजाज से रैली परेशानी होगी। तो आपके चंद घंटों की होगी, जो लोग वैसे ही 10 साल से परेशान हैं, सिंध हुकूमत की, 18 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी देखिए की। देखिए परेशान तो है, और लोगों को भी निकलना चाहिए। देखें कि अठारह लोगों साल को से निकलना 17 चाहिए, साल आप से लोग भी इसीलिए परेशान हैं कि लोग निकलेंगे नहीं। नहीं, तो लोगों का जहन बनाना पड़ेगा। अभी कॉर्नर छोटी छोटी मीटिंगें करनी पड़ेगी, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग करनी पड़ेगी, और लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, फिर हमारा सेक्रेटरी यूनिट उसके ऊपर लाएअमल, उसके ऊपर लाएअमल बनाएगा, तो फिर करेंगे ना लाजमी। ऐसा तो नहीं कि आज फारूक भाई आज खाली मकबूल का ऐलान करने पर स्वयं मसला एहतजाज होगा। उसका रूट कॉज बनाए जाते हैं, यूनिट को बताया जाता है, जाहिर सेक्टर को बताया है, जाता लंबा है। प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है, सही नहीं सही कह रहे नहीं, हैं। तरीकेकार, मतलब तरीकेकार भाईजान ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं कि आज बताए आपको हो गया, तो अच्छा, नहीं, इंशाल्लाह वो भी मैं अगर समझ रहा था वो शायद माजी वाले आप सारे लोग हैं और 10 मिनट में हड़ताल, 10 मिनट में ये और 10 मिनट में वो हो जाता था, लेकिन अब जाहिर है सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा आपको, या इजाज़त नहीं नहीं, लेनी सोचना पड़ती नहीं है। पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता, लोगों के देखने पड़ते हैं सारी चीजें। इंशाल्लाह वक्त आएगा, और वक्त आ चुका है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, हम टॉक शो में कोई बात नहीं कर रहे। सब मौजूद पे हम बात कर रहे हैं, सब मौजूद पे हम बात कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके तालीम के ठीक हवाले है, से, आप लोग सेहत सिंध के हवाले हुकूमत से। के लिए ज़ाहिर है तैयारी कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करेंगे, उसके बाद आएंगे। वैसे साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान ज़ाहिर है सिंध में अपोजिशन में है, वफाक में तो ज़रूर हुकूमत में है, दो वजारतें भी हैं। आप ज़ाहिर है वफाक में भी अपोजिशन में हैं, सिंध में भी अपोजिशन में, लेकिन केपीके आपके पास है। 8 फरवरी आने वाला है, तो क्या डिसाइड किया आपने अब तक? ये 8 फरवरी का लॉकडाउन बरकरार है, या इसमें जिस तरह खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग आपके इस चाहते ये हैं कि लॉकडाउन ना हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताता चलूं कि अभी तक 280 के करीब जो है हमारे लोगों को 3 MPO के तहत जो है जेल भेज दिया गया है, और ये सरासर जाती है, ये काला कानून है, हम इस कानून को नहीं मानते। और 3 MPO जो है उसके ऊपर भी लगा रहा है, उसके ऊपर भी लग रहा है जैसे कि एक वर्कर है हमारा, उसका भाई है, अगर वो मौजूद नहीं है तो उसके भाई को पकड़ लिया, और जो है नहीं है तो एक उसका भाई को पकड़ लिया, वालिद को पकड़ लिया, और जो है उसको जो है ना जेल में भेज दिया। ये ये कौन सा ये कानून है? ये ये वजीर ये दाखिला आपके साहब के साथ, पास ये कोई? आपके साथ जो है सिंध में हो रहा है और पंजाब में हो रहा है, कह रहे हैं आप? ये कराची की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटीरियर सिंध की, पूरे सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं कराची की बात कर कराची में रहा खास हूँ। तौर पर। कराची के अंदर ये काम हो रहा है, जिसके ऊपर हमने कोर्ट में भी पिटीशन की है, असेंबली में भी बात की है, वजीर दाखिला को भी लेटर लिखा है, गवर्नर सिंध को भी लेटर लिखा है, सीएम को भी लेटर लिखा है, कोई जवाब देने को तैयार अवैध नहीं साहब, है। आप सिंध में ज़ाहिर है अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन रहनुमा जो है एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, अली जी जी। खुर्शीदी साहब, उनसे भी बात की आपने? क्योंकि आप भी अपोजिशन नहीं, में है या नहीं है? हमने गवर्नर गवर्नर सिंध को जो है हमने लिख दिया है। अच्छा, ठीक गवर्नर है, सिंध को लेटर लिखा है। लिखा है मैंने, 2 लेटर लिखे हैं मैंने, टीसीएस भी किया है मैंने, व्हाट्सएप भी किया है। वो वफाक के और नुमाइंदे हैं वो तो। जी जी, वफाक के नुमाइंदे हैं ना, ये कि काला कानून है 3 MPO। ठीक है, ये कौन सा कानून है? अच्छा चले एक बात बताएं, मैं मुजरिम हूं ना, आपने मुझे पकड़ना है, आपको मुझसे खौफ है, ठीक है, आप मुझे पकड़े ना, मेरे भाई को, मेरे वालिद को, मेरे चाचा को, मेरे बेटे को, तो उसको क्यों पकड़ रहे हैं? केएमसी के पार्लिमानी लीडर को हमारे, ठीक है, उसको भी जो है आपने उठाकर जो है थाने बुलाया किसी काम से, और उठाकर आपने जेल में भेज दिया। उसके बाद मेरे हलके के अंदर, बिलाल कॉलोनी के अंदर, एक घर के 3 बेटे, ठीक है, वो सिर्फ हमारे सपोर्टर हैं, हमारे वर्कर नहीं है, उनको उठाकर 3 MPO के तहत आपने जेल में भेज दिया। एसएसपी कह रहा है कि जी मैं मजबूर हूँ, ठीक है, एसएचओ कह रहा है कि जी मुझे नहीं पता। तो ये पता किसको है? ये मुल्क चला रहा कौन है? ये सूबा चला रहा कौन है? मैं तो एक ही सवाल करता हूँ, ये पीपल्स पार्टी तो डमी है, ये ठीक है, ये सिर्फ डमी है, इनके इख्तियारात जो है ना, मेरे हिसाब से किसी चीज के भी इख्तियारात इनके कौन नहीं चला है। रहा है सर फिर सुबह? एक ही अल्फाज है इनके पास, जी हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर रहे। भैया आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? इसमें फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है ना, अगर तो ये अवामी नुमाइंदे होते, जीत कर आए हुए होते, तो इनके पास जवाब भी होता कि जी ये बंदा कर रहा है, ठीक है, या तो ये हमारे साथ मुनाफकत कर रहे हैं, कर रहे होते हैं, नाम दूसरों का ले रहे हैं। अच्छा, नाम भी नहीं बता रहे कौन कर रहा है, तो मैंने तो पूछा है,
मैंने एक ठीक है, बंदे से आपको पूछा बताने है। को तैयार नहीं जमाल अहमद साहब। ये जाहिर है पीटीआई के जितने भी लोग हैं असम्बली में, सिंध असम्बली की बात हो रही है, उनके साथ अगर ये सलूक रवा रखा जा रहा है तो आपकी जानिब से कोई आवाज़ उठी है अब तक? जी मैं आपको देखिए बता तो रहा हूँ कि मैंने सर मैं लास्ट। एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ, एमक्यूएम वाले अच्छा जाहिर है जी जी पोजीशन क्लेम करते हैं ना। जी 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 जी। देखिए पीटीआई के भाई बैठे हैं हमारे, और इनका तो अभी थोड़ा थोड़ा सा दौर शुरू हुआ है। एमक्यूएम तो 92 से भुगतने आ रही है। हमारे एमएनएमपी को उठा के डाल देते हैं, हमारे वालिद को, भाई को, भांजे को, भतीजे को। ये तो दुनिया को पता है। किसी ने एमक्यूएम के ऊपर जो ऑपरेशन 92 का चल रहा था उसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं बुलंद की। एमक्यूएम तो तकरीबन जब से एमक्यूएम बनी, मेरे ख्याल से ज्यादातर तो हालात जंग में रही है। हमारे भी आज भी तकरीबन 100 से ज्यादा साथी लापता है, कुछ जेलों के अंदर है। एमक्यूएम तो मुश्किलात में भी आज भी एमक्यूएम आवाम के दरमियान में करिए, और जो कर सकती है करने की कोशिश करिए। ये ढका छुपा नहीं है। हमारे साथ जो क़यामत सुगरा गुजरी है, अल्लाह ना करे किसी और पार्टी के साथ हो। सर ये हो तो रहा है पीटीआई के साथ? सिर्फ पीटीआई के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा सर। जो पीटीआई ने वो जो फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था, उनके ऑफिस में घुसे थे, जिस तरह किया था, खुदा की कसम एमक्यूएम होती तो क्या होता? कोई भी नहीं खड़ा होता एमक्यूएम के साथ। इनके साथ तो मैं कह रहा हूँ वो तोहर ही नहीं आए बहुत। उनको पकड़ के अंदर कर दिया था, ना गुम किया गया, ना लापता किया गया, जेलों में है या कोर्ट का सामना कर रहे हैं। और तो इस तरह एमक्यूएम ने तो एमक्यूएम के बड़े बड़े रहनुमा फारूक सत्तार समेत कितने बड़े बड़े रहनुमा हमारे जेलों के अंदर है, 8 साल 5 साल अच्छा, अब 3 जो साल। आज आपके साथ तो चले जुल्म ज्यादती हुई, तो अब जब आपके सामने दूसरों के साथ हो रही है जुल्म ज्यादती, तो क्या आवाज नहीं उठाएंगे आप? सर आवाज तो बिल्कुल उठाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए एमक्यूएम की पॉलिसी अपनी जगह है। मेरी अपनी जाती राय है कि अगर कोई मुजरिम है तो उसको पकड़ा जाए, उसके भाई बहन, उसके दामाद, उसके चाचा ताया को ना पकड़ा जाए। जो कसूरवार उसको पकड़ा जाए। कसूर तो यहाँ किसी का नहीं होता भाई। जब चाहे जिसको चाहे वो उठा लेते हैं। यहाँ सिस्टम थोड़ी है, यहाँ तो सिस्टम चल ही दे रहा है। कानून की हुक्मरानी है नहीं, लॉ इस्तेमाल होता ही नहीं है। कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में सुनाई नहीं होती, डेट पर डेट मिलती है। तो आपको सारा सिस्टम पता है पाकिस्तान में हो गया है। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी जानिब ये अवैध साहब जो बात कर रहे हैं, जमाल साहब जाहिर है इन्होंने अच्छी बात की। उसने कहा भी मैं अपनी जाती हैसियत में तो बिल्कुल आवाज़ भी उठाऊंगा, और हम तो चाहते हैं इस तरह का ना हो कि जो मुजरिम है या मुलजिम है उसको बेशक पकड़े, लेकिन घर वालों का क्या कसूर है। दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो एहतजाज भी करने जा रही है सिंध हुकूमत के हवाले से कि जी शहर में काम नहीं हो रहे। इस हवाले से आप लोग कोई मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज का फैसला किया गया है? सबसे पहले तो मैं अपने भाई जमाल भाई की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इनको एक जवाब देता जी। चलूँ कि पीटीआई के लोगों के साथ जो हो रहा है, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। भाई हमने जिंदा वकील नहीं जलाए, ठीक है ना। हमने कत्लो गारत की है, ना बोरी बंद लाशों की सियासत की है हमने, ना ही हमने। मैं ज्यादा मजीद आगे नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये अगर आप एमक्यूएम के लंदन के साथ हमें मिला रहे हैं, उनका कसूर और हमारा कसूर इतना नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया। 9 मई को जो आज ये 9 मई की वजह से जिंदा है, क्योंकि इन लोगों की सिर्फ पीपल्स पार्टी एमक्यूएम नून लीग की सियासत ही सिर्फ इस चीज के ऊपर जिंदा है। 9 मई 9 मई 9 मई करते रहो, तब तक जो है ये जिंदा है। वोट तो इनको कराची ने दिया नहीं है, ठीक है। 2-2 हजार वोट लेके असम्बलियों के अंदर ये सारे बैठे हुए हैं। अगर इनके अंदर इखलाकी जुर्रत है तो दें असम्बलियों से इस्तीफा। पता चल जाएगा कि हम अगर मुजरिम हैं, हम कसूरवार हैं, हमने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, अगर हमने इस मुल्क के साथ जुल्म किया तो अवाम हमें वोट नहीं देगी, ठीक है। इनसे पूछें, दिल पे हाथ रख के बोलें कि ये इनके जितने असम्बली मेंबर हैं, एक असम्बली का मेंबर भी इनका जीत कर आया है? एक भी जीत कर नहीं आया है। ये हमें मिला रहे हैं उनके साथ। 2 साल के अंदर कौन सा एहतजाज किया है, ठीक है। अगर आप ये है ना ईमान का आखिरी हिस्सा है कि आप कम से कम बुरा तो बोल दो। आप बुरा बोलने के बजाय आप उल्टा सपोर्ट कर रहे हो कि जी हमारे साथ फलाने टाइम पर ये हुआ था तो उस टाइम कोई नहीं बोला था। आपके साथ अगर 92 के अंदर हुआ था तो 92 में तो हमारी पार्टी ही नहीं थी, ठीक है। हमारी तो पार्टी उस टाइम बनी ही नहीं थी। अगर उसके टाइम आपके साथ हुआ तो वो आपका जो आपने किया था वो आपने भुगता। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। आप ओपोजिशन के अंदर बैठकर आप उल्टा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हो। आप यहाँ पर जब ये बात कर रहे हो तो पीपल्स पार्टी को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं सर? पीपल्स पार्टी के तो खिलाफ है एमक्यूएम पाकिस्तान। नहीं, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट उस चीज के ऊपर कर रहे हैं कि पीटीआई को सर ना उठाने दिया जाए। अच्छा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं तो अगर ये सानिया गुल प्लाजा के ऊपर खिलाफ हैं, 2 साल हो गए कौन सा एहतजाज किया है? 2 साल हो गए क्या कर लिए? कौन सी ओपोजिशन का किरदार अदा किया है? ठीक है, हमारी तो सारी सीटें छीन कर ये बैठी हुई है एमक्यूएम उसके अंदर, ठीक है। हम जमाल साहब ये बातें तो जाहिर है फिर होंगी जब आप लोग खामोश घरों में बैठेंगे। वो कह रहे हैं जी तो कुछ भी जीत के आए नहीं, दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि हम जीते हैं। कर ले तो फिर मैं अपनी बात कर लूंगा। जी जी
हम तो 8 आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो जो आवाज उठा सकते हैं हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। 8 में से भी पीछे पुलिस लगाई होती है, असेंबली में बात नहीं की करने दी जाती। हमें तो हर तरफ से दबाया हुआ इन लोगों ने, हम क्या बात करें? हम आपको ये बता रहे हैं कि हम सारी रात तो थानों में भाग रहे होते हैं, कभी एक के पीछे, कभी दूसरे के अच्छा, पीछे, इन कभी हालात चौथे के में पीछे। इन हालात में अवैध साहब 8 को लॉकडाउन कर सकेंगे आप, या अभी खत्म कर दी बात? लॉकडाउन कराची की आवाम करेगी इंशाल्लाह ताला। बेशक ये हमारा हर वर्कर अरेस्ट कर दें, हर बंदे को जेल के अंदर डाल दें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची की आवाम देखें, हमारा वो वाला लेकिन ये जो लॉकडाउन नहीं जमाल है। अहमद साहब जी फरमा रहे हैं कि आप लॉकडाउन करोगे, आवाम परेशान होगी, आवाम को नहीं, हम परेशानी वाला होगी। लॉकडाउन नहीं करेंगे ना कि गोली मारी, मार्केट बंद कर दी, इसको उठा दिया, उसको उठा दिया। हमारा वो लॉकडाउन नहीं है। हम ना भी कुछ, हम सब जेल में भी होंगे ना, तो इंशाल्लाह कराची की आवाम इमरान खान का साथ देगी और वो खुद घरों से नहीं निकलेंगे। कराची की आवाम सर क्यों साथ देगी? कराची के लिए क्या किया है आपने? अच्छा, 2 अगर साल में कराची क्या के लिए हमने किया कुछ ना किया होता तो कराची की आवाम हमें 21 कौमी की सीटें देती। कराची की आवाम अगर इमरान खान ने कुछ ना किया होता कराची के लिए। सर अब इस कराची के 2018 की आप तो बात कर रहे हैं ना, आपके अगर गुल आपने प्लाजा कुछ में किया जो होता आज तो फायर ब्रिगेड 2024 के इलेक्शन आग में बुझा रही दोबारा है, वो आपके तक इमरान एमएनएज खान होते ने हैं यहाँ दी पर। है। 2024 मेरी बात सुने ना, गुल प्लाजा की जो आग बुझा रही है फायर ब्रिगेड, वो तक तो इमरान खान ने दी है। 3.5 साल के अंदर इमरान खान और क्या करता? ठीक है, 12,000 रुपया फीकस इमरान खान ने 2 साल तक दी है। बिजली के बिल माफ किए हैं। 2 साल तो कोरोना के अंदर हो गए, 3.5 साल में से 2 साल की तो बिजली का गवर्नमेंट बिल भी खान बढ़ा साहब है, की लोगों कोरोना का के अंदर छाया चले गई है। ठीक है, अब मैं जरा जमाल साहब से पूछ लूँ कि बड़े इल्जाम आपने आयद कर दिए हैं। जमाल अहमद साहब, देखिए, मेरे भाई ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। इन्होंने कहा है कि ये फार्म 47 के हैं, और बात ये है कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे भाई, वो किस तरह आप जीते थे, जरा उसका तो बता दें मुझे। एमक्यूएम जो है, इतना देखे, कोई भी पार्टी हो तो इतना बुरा वक्त नहीं आता कि मतलब एक सीट भी ना ले सके, इतना बुरा वक्त नहीं आता। ये भाई 2018 हमारी सीटें को सारे का हारा मसले के वो फॉर्म 47 पे तो ये भी बैठे हुए थे 218 में। जहां तक ये एहतजाज की बोरी बंद लाशें की बातें कर रहे हैं भाई, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया फौज के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ, हमारे सरकारी इदारों के साथ, जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा की कसम एमक्यूएम ने तो इस तरह के इस्तेमाल नहीं किए। उसके बावजूद एमक्यूएम आज खड़ी। अगर एमक्यूएम के ये कह रहे 92 में पीटीआई नहीं थी, ओ भाई इसके बाद तो थी ना, जब इमरान खान अभी वजीर आजम बने थे 2 साल तक कराची में क्या किया इनका वजीर आला साहब? अभी कुछ दिनों में कराची में आए थे जलसा करने या जलसे करने के लिए आए थे, तो इनसे पूछे ने गुल प्लाजा इनको क्यों याद किया है? इनका एक एमपीए, एक एमएलए, वजीर आला, कोई भी एक सरकारी सतह पे गुल प्लाजा के ना शहीदों के घर पे गए, ना गुल प्लाजा के लोगों से मिले, ना वो अजाला करने की बात की, ना कंपनसेशन की बात की। बात ये है कि वो बोरी बंदलाश, फलाना बंदलाश, वो भाई कोई भी नहीं, और सब हमारे माशाल्लाह से झूठे मुकदमात पे बनते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो छूट के आ गए हैं। ऐसा नहीं है आपके यहाँ तो कोई लापता नहीं हुआ, अल्लाह न करे लापता हो। भाई एमक्यूएम जो कर सकती, आज भी एमक्यूएम का शहर है कराची, और एमक्यूएम आज भी फील्ड में जिस तरह हमारे एमएलए एमपी या हमारे टाउन नाजिम होते थे या बलदियाती सिस्टम था, तो हमारे लोग इलाकों के अंदर मौजूद होते थे, आवाम के नजदीक होते थे। गलतियां कोताहियां इंसान से होती है। मैं कहता हूँ एमक्यूएम अभी भी पैर पे खड़ी है और आइंदा भी खड़ी रहेगी। वैसा बात यह है कि ये तो जाहिर है, अब जिस तरह उन्होंने बात की है कि आपके तो लोग गए नहीं वहाँ, साने गुल प्लाजा कोई छोटा नहीं था, वज़ीर आज़म भी खैर नहीं आए, लेकिन बहरहाल आपकी पार्टी के लोगों को तो जाना चाहिए था। आप शहर को अगर ऑन मैं करते आपको हैं। जवाब देता हूँ। जी, मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे फुटेजेस भेज देता हूँ। पूरा 1 हफ्ता हमारा वहाँ कैंप लगा रहा। सब पार्लियामेंटेरियन की ड्यूटी थी वहाँ पर, सब बैठते थे और तो 7 टीवी में दिन तो कहीं हमारा नहीं दिखाया कैंप ना, लगा रहा सोशल है। मीडिया पे। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको भेज देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊं, ओरिजिनल जो एमपीएस हमारे जीते में वो के वहाँ के जो सिटिंग एमपी है हमारे बिलाल जदून, ठीक है, वो वहां पर मौजूद थे। इनको नहीं मालूम क्योंकि ये गलबन मेरे ख्याल से सेंट्रल की साइड से हैं, इनको इतना इल्म नहीं है नहीं कि शायद तो भाई गुल प्लाजा देखो, का। हम एमपी है पूरे कराची के हैं, पूरे सिंध के एमपी है, ये ध्यान में तो रखिएगा। अगर आप आप पूरे पूरे सिंध सिंध के के एमपी एमपी है। होते तो हमारा आपको पहला मालूम होता गवर्नर, हम लोग कि खुद वहाँ पहुंचे थे पहली रात पाकिस्तान को। तहरीक इंसाफ का कैंप लगा हुआ था। 7 दिन कैंप लगा हुआ था। खाना हलीम यार हमें तो आदिल कहीं शेख नजर नहीं आया खुद बॉस, वहाँ हमें मौजूद तो थे। कहीं नजर नहीं अच्छा, आया। अच्छा, पीएम वहाँ खाना नहीं तो आए। खैर वो अच्छा, गवर्नर मुझे साहब बात के भी बताएं। दावा है कि अच्छा, खाना पीएम पानी वहाँ उनकी नहीं तरफ आए। से जा रहा देखिए था। मेरी खाना बात, नहीं यार, मेरी पानी बात सुने। एहसान नहीं किया गवर्नर साहब ने।
गवर्नर साहब अवामी गवर्नर है, कभी एहसान नहीं करते वो, पार्टी कभी किसी पे एहसान नहीं करती। देखें मेरी बात सुने ना, ये कह रहे हैं कि केपीके का सीएम नहीं आया। अच्छा, केपीके का सीएम नहीं आया है तो आप मुझे बताएं, आप जिस गवर्नमेंट का हिस्सा है, जितने वफाकी वज़रा वहां पर आए हैं, आप वजीर आजम को वहां लाए हैं, पंजाब के सीएम आया है वहां, बलूचिस्तान का पार्टी ने सीएम बात आया की है है, वहां। इसके हवाले से हमने टॉक शो में भी बात की है, पार्टी ने वजीर आजम से ही बात की है, सबसे बात की है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं बात की है, बात की है, आना चाहिए था आवाज उनको। में सैलाब आया अच्छा, था, इस पर अब आप दोनों को क्या लगता है, वहां गया था, इस पर इमरान किशोरी वहां गया अवैध था, साहब आपको भी और जब जमाल अहमद सैलाब साहब आया था। आपको भी क्या ये लगता है कि जुडिशल कमीशन पीपल्स पार्टी ने बना दिया है, अब इंसाफ मिल जाएगा? ये जो जुडिशियल कमीशन बनाया है पीपल्स पार्टी ने, ये लॉलीपॉप दिया है एमकेएम को, ठीक है। ये एमकेएम जो है पीपल्स पार्टी की जो है बी टीम है, बी टीम ये है। एमकेएम ही बचाती है हर क्राइसिस के अंदर, हर दौर में। ये वो तारीफ बी टीम भी गवाह है, है, और उनके पीपल्स खिलाफ पार्टी बात जब भी पड़ती है आगे करती है एमकेएम ने बचाया है। जमाल साहब, बी टीम का किरदार अदा कर रही है एमक्यू पाकिस्तान। अच्छा अली भाई, आप हमारे अक्सर देखते हैं कि सुबह भी प्रेस में फारूक भाई कर रहा हूँ, खालिद भाई कर रहा हूँ, गवर्नर साहब कर रहा हूँ, अली खुर्शीदी भाई ऐवान में कर रहा हूँ, या बाहर टॉक शो कर रहा हूँ, हम तो पीयूष पांडे को क्या अल्फाज उनका का भी नाम इस्तेमाल ले दें नहीं सर, वो करेंगे। भी करते हैं, मुस्तफा कमाल भाई का भी नाम ले हाँ, दें। अगर 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 पीयूष पांडे जब बी टीम होते तो हमें तरक्याती फंड भी मिल जाते भाई, हम कराची में काम करा लेते, 1 रुपये का फंड वफाक से लेके आए फंड भाई, इमरान खान के टाइम में भी कुछ नहीं मिला। इमरान खान ने एमकेएम के सारे एमएनएस को फंड दिया था, ठीक है। ये तरक्याती फंड, अच्छा अभी जो तरक्याती फंड है 15 अरब रुपए आ रहे थे जमाल साहब, वो क्या हुआ, रुक गए क्या वो? सर वो हो गए हैं वो क्वार्टरली चल रहे, अभी 25 करोड़ का काम चल रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल आ जाएंगे, लाजमी सरकार का आपको पता है पैसे इसी तरह से आते हैं। और मैं समझता हूँ, देखें हम ये नहीं कहते एमएनए एमपी को फंड मिले, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। 18वीं तरमीम के जरिए जो वफाक से फंड आता है उसको वजीर आजम तक पार्क नहीं हो, जो उसको जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मेयर लेवल पे, डिप्टी मेयर के पर, यूसी चेयरमैन, यूसी काउंसिल के लेवल पे आना चाहिए। हमारा एहतजाज तो यही है ना, एमएनए एमपी का काम रोड गटर की टक्कर, ये स्ट्रीट ये लाइट, काम नहीं है, लेजिस्लेशन काम है, जाहिर है असेंबली में बैठने वालों का काम नहीं तो लेजिस्लेशन है। हाँ, ये काम हमारा नहीं है, हम तो बलदियाती सिस्टम को मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं। आज भी 140 की करारदाद की जो पाकिस्तान बात करिए, वो बलदियाती सिस्टम किसी का भी हो, पीटीआई को हो या पीपल्स पार्टी को। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं आप जमाल साहब, 140 को शामिल कराना चाहते हैं 140A को, 26वीं में नहीं हो सका, 27वीं में नहीं हो सका, अब 28वीं का लॉलीपॉप आपको दिया हुआ है, अगर फिर भी शामिल नहीं कर सके पीपल्स पार्टी, जाहिर है उसके बगैर होगा नहीं, पीपल्स पार्टी मानेगी नहीं, तो फिर क्या बी प्लान बी क्या है आपके पास? सर ये तो सब चीजें राज में रखी जाती है, वक्त के हिसाब से सारी चीजें बताई जाती है, और अभी देखते हैं ना 28 गर्मी कब आती है, ईद के बाद आती है, रमजान में आती है। फारूक सत्तार भाई ने तो कहा है ईद के बाद आएगी। देखिए ईद के बाद आएगी ना, खुदा ना खास्ता ये सिर्फ 140 की करारदाद जो पास हो गई आएगी, तो क्या एमकेएम का मेयर नहीं होगा तो 140 की करारदाद वापस चली जाएगी? भाई जिसका भी मेयर आएगा, जिसका भी पंचायती सिस्टम आएगा, वो काम करेगा, डिलीवर करेगा। फिर अभी देखे ना, अभी जो है यूसी चेयरमैन, ये भाई हमारे जो बैठे में इनके भी यूसी चेयरमैन इनसे पूछे, पहले 5 लाख वसीम अख्तर के टाइम में आते थे, लोग बहुत शोर मचाते थे। अब भाई यूसी चेयरमैन को 12 लाख, इसके अलावा इलाके के अंदर अपना बर्थ सर्टिफिकेट, गेट सर्टिफिकेट और बहुत सारे मामला है। क्या क्या कर सके? इनके टाउन नाजिम भी होंगे, मालूम करें कि टाउन नाजिम भी है। कौन सी एक यूसी मुझे बता रहे जो जमात इस्लामी अपना भाई सदर भी है, शाह फैसल भी है, अबे सब सदर भी है, शाह फैसल भी है, लेकिन हाल तो वहां का ही बुरा है। देखें, कोई एक यूसी बता देना मुझे, अच्छा हुआ तो मैं तारीफ कर दूंगा इनकी बैठ के अभी। देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये 12 लाख रुपया जो एक यूसी के चेयरमैन को आता है, क्योंकि मेरे अंडर जो चेयरमैन आ रहे हैं उन चेयरमैन से मैंने हिसाब मांगा है, तो उन्होंने जो मुझे बताया है कि 6.5-7 लाख रुपया इनका चला जाता है सैलरीज के अंदर, और उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है ये तरक्याती फंड नहीं है, ये ओजीडी आ रही है इनकी, ये अखराजात के, ये ऑफिस के अखराजात के मद में पैसे दिए जाते हैं। बोला 7 लाख रुपया हमारा चला जाता है उसके अंदर सैलरीज के अंदर, पीछे जो 5 लाख रुपया बचता है, 5 लाख रुपए का 45% जो है वो रिश्वत चले जाती है। 45% उसकी रिश्वत चले गई तो पीछे बचा 2 या 2.5 लाख रुपया। तो 2 या 2.5 लाख रुपए के अंदर ना तो कोई रोड बनता है, ना तो कोई तो छोड़ दे सर, फिर क्या जरूरत है चिपके हुए क्यों कुर्सियों से? अगर आवाम की खिदमत नहीं कर सकते, आपको लगता है वसाइल नहीं है, तो छोड़ के बाहर आ जाए।
छोड़ दो। मतलब हमको भी तो क्या ये कहते हम थे छोड़ दो खुला मैदान छोड़ भाई, दें? इनको 5 लाख इनके मिलते लिए थे, हम इनको रिजाइन ज्यादा दे हो दें? गया, सैलरी इतनी की बनती है, तो हमारे टाइम में क्यों ये लोग कहते सर थे देखिए ना, मेयर को आप उस छोड़ जमाने में दो वसीम अख्तर को कहा करते थे कि जी वसाइल और अख्तियारात की छोड़ बात ना देते। करें, नहीं कुछ कर सकते तो उतर जाएं। तो आज आपके बारे में ही कहा उनका जा रहा है, तो म्यूजिक आप कह रहे चैनल हैं को कि नहीं 5 तो खुला लाख मैदान हमारे नहीं मिलते दे पास थे, तो सकते। उसमें उसको मेयर 5 हमारे लाख पास मिलते तो थे। नहीं है। देखिए ना, मेयर हमारे पास थोड़ी है, और कराची के जो तो हमारे भाई मेरा चेयरमैन नहीं है थे, तो म्यूजिक चैनल उसमें छोड़ से देना, हमारे पास तो लात मारे। गिनती के 12 या 14 चेयरमैन है हमारे पास कराची के अंदर। अगर हमारे 14 चेयरमैन अगर छोड़ के बाहर आ जाते हैं, उससे अगर कराची के हालात ठीक हो जाते हैं, तो हम इनको बोल देते हैं कि जी आप छोड़ दें, कराची वाह नया बन वाह जाएगा वाह साल वाह के वाह अंदर वाह अंदर। वाह ये वाह। तो कोई बात नहीं नहीं है ये उसकी। 12 नहीं, के तो ये 12 क्या बात हुई चेयरमैन कि भी आप कह छोड़ रहे हैं दें। कि भाई तनख्वाह हम वसूल करते रहेंगे, काम हो या ना हो आवाम के। नहीं, हाँ काम देखिए, जितना भाई छोड़ दो। डिलीवर हो रहा है, जितना कोशिश वो कर पा रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 10 इस पे जरा 12 बताइए कि लेकिन खान साहब के हवाले से खत लिखा है चकजई साहब ने, मैं चाहता हूँ जरा इनके का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। पहले आप दे दीजिए कि जाती डॉक्टरों से अडियाला जेल में खान साहब का जो ना तिबी मुआयना कराने का मुतालबा किया है। तो ये जाहिर एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब ने भी जाती अपने मालिज रखे हुए थे, उनसे मुआयना होता था। तो अब जाहिर है चकजई साहब ने कह तो दिया है, तो इस पर क्या पेशरफ्त हुई अभी? देखें, जो सबसे पहले गैर कानूनी काम किया गया है कि फैमिली को बताए बगैर एक कैदी को जेल से रात की तारीखी में निकाल कर आप हॉस्पिटल लेके गए हैं, और आपने फैमिली किसी मेंबर को आपने कॉल करके नहीं बताया कि जी हम कोई इमरजेंसी हो गई है, उस इमरजेंसी के तहत हम कैदी को जो है हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फैमिली मेंबर को नहीं बताया। कानून आपका क्या कहता है? आप सही। कानून को तो थोड़ा सा पढ़ लें। किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया गया, खान साहब की मर्जी के बगैर आप वहां लेके गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि जी ने इलाज कराना है जाके लंदन में, तो उनकी उस ख्वाहिश को भी पूरा किया गया। अच्छा, मियाँ साहब की फैमिली जो है उसकी मुलाकात पे कोई पाबंदी नहीं थी। उनकी बेटी ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि जी मैं वहां रहकर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, तो उसकी भी इजाजत दे दी गई थी। अब आप एक चीज देखें कि 70 रोज हो गए हैं, खान साहब की मुलाकात फैमिली के साथ नहीं कराई गई है। अब हमें खदशा अच्छा, वो ये है। कहते हैं, बात आपकी ठीक है, लेकिन उनका हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी मुलाकात इसलिए नहीं करा रहे, जो भी मुलाकात करके आता है खान साहब उनके हाथों पे जो पैगाम देते हैं, बाद में जो ट्वीट होता है उससे इंतशार फैलता है, वो इदारों के सरबराहान का नाम लेके, इदारों कौन के सा नाम लेके। इंतशार फैल गया अभी तक? कितनी कत्लो गारत हो गई है? कौन सा, क्या मतलब, कौन सी सल्तनतें डूब गई हैं? ऐसा कौन सा इंतशार हो गया? देखें, बातें बनाने का कुछ भी बात बना लो, ठीक है, किसी के कहने से कुछ थोड़ी होता है। अभी अंदर से खान साहब बोल दें कि जी ये हो गया या वो हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन तो खान ऐसी भी साहब का कोई लबो बात नहीं है। लहजा हमारे तो बेवकूफ जिस तो तरह नहीं का है। है उस पर तो जाहिर है तशवीश सभी को होती है, और दुनिया में देखिए, जाहिर है। खान साहब की सेहत के लिए परेशान है फैमिली, डॉक्टर्स जो हैं, और उनके डॉक्टर्स को मुलाकात की इजाजत दी जाए। उनके डॉक्टर्स उनका चेकअप करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लें और हमें लंदन भेज दें, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी उनका जो प्रॉपर इलाज है, जो एक बुनियादी हकूक है हर पाकिस्तानी शहरी का, वो तो आप कम से कम उनको दें। वो साबका वजीर आजम है। जमाल भाई भी मेरी इस बात की तायद करेंगे, उनकी एक जमाल भाई इंसानियत का पता नहीं तायद तकाजा करेंगे भी नहीं है। करेंगे। जमाल साहब, आप समझते हैं कि खान साहब को जाती मॉलेज पहुंचना चाहिए, मुलाकातों की इजाजत होनी चाहिए? देखें, वजीर आजम हो या एक छोटा सा किसी सियासी पार्टी का वर्कर हो, सबको ये मसले, ये सबको ये सिस्टम मिलना चाहिए। वजीर आजम को क्यों, वजीर आला को क्यों, एक कारकुन को भी मिलनी चाहिए भाई। अगर जेल के अंदर है और उसको ताफदार है, उसको बीमारी है, तो उसको डॉक्टर मिलना चाहिए, उस सेहत की सपोर्ट मिलनी चाहिए, डॉक्टर आना चाहिए, उसको हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज कराना चाहिए। मैं तो इस चीज को नहीं मानता कि वो एमएनए है, एमपी है, वजीर आजम है। तो भाई जो वर्कर है, जो पार्टी को चला रहा है, जो कारकुन दिन रात मेहनत कर रहा है, सही जान है। हथेली पे रहकर काम कर रहा है, सबको इस तरह के मामला मिलने चाहिए। वजीर आजम को क्यों मिले भाई? तमाम लोगों को मिलना चाहिए जो सियासी कारकुन है। अच्छा, उनको मुलाकातें नहीं हो रही, कह रहे हैं 70 दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, इस पे भी आप लोग क्या आवाज उठाएंगे? सर, मुलाकातें नहीं हो रही है, मुलाकातों का कोई तरीकेकार होता है। जिस तरह मुलाकात के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, खुद भी मुलाकात करना नहीं चाहते, ये चाहते कि अच्छा। हेजिटेशन हो, बाहर जाके वो जो है वो जरगा लगाए, आग तापे, वहाँ अच्छे अच्छे खाने खाए और चले जाए टॉक शो करके या मीडिया से गुफ्तगू करके चले जाए। ये ये खुद भी वैसे नहीं नई बात चाहते। बताई ये आपने, चाहते हैं, ये अवैध साहब, चाहते हैं कि ये फिर हमारे लोग जो मतलब है वो अंदर देखें, रहे और हम लोग तश- सियासत करें। इनके अभी तो ग्रुप बने हुए हैं अच्छा, भाई, मिलना इनके नहीं अभी चाहते खान बेतहाशा साहब ग्रुप से, बने हैं। तशहीर चाहते हैं अपनी, और अडियाला के बाहर तस्वीरें और बस ये वीडियोस नहीं और। चाहते, ये नहीं चाहते वो देखें, छूटे, देखें, ये भी छूट ये जाएंगे फिर तो एक मसले मुनासिब, बराबर है। ये एक मुनासिब बात नहीं है। तो अब एक फैमिली है, एक बहनें सर्दी के अंदर
सारी रात वहां बैठी रहती हैं। वो क्यों बैठेंगी? आप वो आए इज्जत से, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है उनको मुलाकात का, उनके मंगल का दिन एक तय किया हुआ है। भैया ये हमारे साथ भी ऐसा इंटरनेशनली होता था। कानून है, फैमिली का एक दिन होता है, उसके अंदर फैमिली के लोग मुलाकात करते हैं। अब वो मंगल का दिन गवर्नमेंट ने दिया उनको कि जी मंगल को आपकी मुलाकात होगी, कानून ने, आपके सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आपके अच्छा, इस्लामाबाद इस पे हाई कोर्ट अवैध ने साहब, दिया है, आप मैं मुलाकात करवा दें तो मैं वो आखिर वहाँ में चाहता बैठेंगे हूँ ही। कि थोड़ा सा ये बताइए, अलीम आदिल शेख मेरी साहब भी सिंध सुन के लो सदर जरा। हैं, वो अभी तक तो ज़ाहिर गिरफ्तारी नहीं हो सकी, उनकी भी नहीं हुई है। पार्लियामानी लीडर आपके शबीर कुरैशी साहब, दीगर लोग ये कराची में सब घूम रहे हैं, तकरीबात में आते जाते भी आप कह रहे हैं छापे पड़ रहे हैं, पकड़ा जा रहा है। अच्छा, अब बात है, मैं भी इस टाइम कराची पे घूम रहा हूँ, तब कराची छोड़ दें, हम कहाँ जाएं? नहीं, आप कह रहे हैं कराची ना में ही छुपते फिर रहे घूमेंगे हैं ना, हम, तो आप हमारा कह रहे हैं कि तो और भाई कुछ सिंध भी नहीं हुकूमत है। जो है पकड़ रही है, हमारे 300 लोग पकड़ लिए और हमें भी खतरा है। ये रात में वारदात करते हैं। देखें, हम रातों को अपने घरों पर नहीं है। अच्छा, दिन में वो आपको खुला हमें छोड़ा हुआ है, रात में सिर्फ मसला है। नहीं, दिन देखें में ये उनकी आंखें रात कमजोर है में, ना, पुलिस वाले को पकड़ नहीं सकते, रात को आंखें खुलती है उनकी। देखें रात में घर पे कार्रवाई कर रहे हैं, ये रातों को घर पे घुस के कारकुनों को उठा रहे हैं, वर्कर्स को उठा रहे हैं, ठीक है। भाई और हमारे साथ हो चुका है, ये आज सियासत में 5वां दिन है, बर्दाश्त मैं करना भी अपने पड़ता घर है। पे नहीं गया हूँ। सियासत जमाल में अहमद खुद साहब, लगा रहे हैं। आपके साथ भी यही होता था, रातों में आते थे, दिन में पकड़ लेते थे। सर हमारे तो 24 घंटे चलता था, हमारे तो जीना। तो आपको याद होगा कि हमारे जितने लोग शहीद होते थे या कोई इनके घर का वालिद या वालदा का इंतकाल हो जाता था, तो हमारे जो अंडरग्राउंड साथी थे वो शिरकत नहीं कर सकते थे। कुछ जेलों में थे, इनको पेरोल पे रहाई नहीं मिलती थी। अरे हमारे तो भाईजान, आपके अल्लाह ना करे आपके पास इतना बुरा वक्त जितना एमजीएम पे आया ना, शायद ही किसी, अल्लाह ना करे किसी का आए। अरे जनाजे भी हमारे ख्वातीन ने उठाए एक वक्त में। अली भाई आपको तो सब पता है ये कराची बात में सही है बिल्कुल। जिसने हमने, भाई आप अल्लाह ना करे पीटीआई वाले भाई, अगर आपने ये जो सामने आपने फौजियों के साथ जो किया था ना, खुदा की कसम हमारे साथ हो रहा था, हमारी नस्लें तबाह हो जाती। आपके साथ तो कुछ एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, आप खुदा की नहीं कसम नहीं, एंजॉय कर देखिए रहे हैं। वो तो जबरदस्ती आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ठीक है। वो अच्छा, ये जो जुल्म ज्यादती एमकेएम के साथ हुई है, जाहिर है वो तारीख का नहीं, हिस्सा है, एमकेएम के साथ जो देखें ज्यादती वो हुई है, तारीख का हिस्सा है। लोग देखिए, गायब जो होना, एमकेएम के साथ मार ज्यादती देना, हुई पुलिस है। जाली पुलिस मुकाबलों में कितने ही कारकुनान शहीद हुए एमकेएम के। नहीं नहीं, मैं देखें, मेरी कोई हमदर्दी है, ठीक है। हमने कभी भी इस तरह का कोई बयान और नहीं लेकिन दिया। वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ, आप लोगों ने जिस तरह आर्मी अमलाक पर हमले किए हैं, जीएचक्यू नहीं पे हमला देखें, कर नहीं दिया, किया ना, ये तो अब आप जबरदस्ती कोर अभी कमांडर के आप घर मुझे में आप बोलें। घुस गए, यार इनके शोहदा के मुजस्समों की बेहरमती नहीं, हम की। गुस्से ही नहीं है। आप देखें, आप फुटेजेस देख लेना। आप लोग क्यों फुटेजेस क्यों नहीं अच्छा, कोर सामने लेकर कमांडर के आते? घर में नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए, हम लोग नहीं गए। कौन है वो लोग? सब कुछ मौजूद है। नहीं नहीं, देखे कुछ जो शरपसंद अनासर थे, तो यास्मीन जो राशिद साहिबा 9 की मई तो जाहिर है करवाया वीडियो है, मौजूद है ना। वही यास्मीन वर्करों को राशिद वरगला कर वहां नासिर तक ने लेके इजाजत गए। दी है। देखिए, यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है। वरगला कर वहां लेके गए हैं, ठीक सबकी है। हम मौजूद है। कोई इंतशारी वो पार्टी केपीके नहीं का है, ठीक है। PTI जो है, केपीके का वफाकी वजीर था, वो अंडरग्राउंड भागा हुआ है, उसकी भी हिदायत पे काम मुराद होता सईद है। साहब आज तक वापस नहीं मुराद आए। सईद को भी आपने अभी वहां भेज दिया। देखे, मुराद सईद था ही नहीं, भी फुटेजेस मुझे दिखाएं, ठीक है। भाई अब उसको मुराद भी कोई कमांडर हाउस में घुसेड़ दिया। तो फरार क्यों हुए? अगर नहीं थे, किसी को भी मुराद कुछ सईद नहीं साहब है। का कसूर नहीं है, अगर वो बाहर आ बेगुनाह जाएं, है, तो बाहर आ फिर जाएं। कानून के हवाले बाहर आ करें, जाएं। सामने आ जाए। तो कसूर तो इमरान खान साहब का भी नहीं है, उनको जेल के अंदर डाला हुआ है। कसूर तो यास्मीन राशिद का भी नहीं है। खान साहब का नहीं है तो रिहा हो जाएंगे, लेकिन वीडियो खान साहब को तो सजा हो चुकी। देखें, आपने भी देखी बाहर आ होगी जाए, सोशल गिरफ्तारी मीडिया दे के दे, ऊपर। कोर्ट में मुकदमा है, केस लड़े, बाहर आ जाए। हाँ, क्यों कौन चुप से रहे? क्यों कानून है चुप रहे? कोई? 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, मुल्क में कोई कानून ही नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट लंदन, खत्म हो गया, एक कानून के ऊपर अमल वाक़ है, दरामद नहीं ये हो रहा। लंदन की हमने एक बात करी, इनके कानून ने वफाकी वज़ीर इजाजत दी लंदन में है। भी तो वाक़ है इनके, पूछे ना कहाँ देखें, गए मेरी वो? बात सुने, इस मुल्क के अंदर अगर कानून हो तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट एक 5 मिनट की मुलाकात इमरान खान साहब की उनकी बहनों से नहीं करवा पा रहा। अच्छा, आपको तो वो क्या अपने लगता है वैसे इंसाफ साहब क्या कि देगा? खान साहब से मुलाकात बिल्कुल ठीक है? आप कह रहे हैं जी उनके घर तो वालों की आपको मुलाकात कानून कौन सा होनी कानून चाहिए, है? ठीक है, कानून मुलाकात तो होनी है चाहिए, ही इसमें दो राय नहीं है, वो तो जमाल साहब भी कह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि लेकिन सर, एक और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है मेरी कि आप बात ये कंप्लीट समझते होने हैं कि मुल्क में खान साहब की रिहाई के अलावा कोई बड़ा मसला नहीं है और केपीके या सूबा आपका बड़ा बेहतरीन चल रहा है? देखें, मेरी बात कंप्लीट होने दें। आप जिस तोशा खाना के ऊपर आपने इमरान खान को सजा दी गई है, सर अदालतों ने दी है, आपसे क्या मुराद है आपकी? यही मैं अदालत से कह रहा हूँ। और उसी तोशा खाना ने, ठीक है, उसी तोशा खाना से जरदारी ने गाड़ियां ली हैं, बीबी मरियम ने ली हैं। अच्छा, नवाज शरीफ जरदारी ली साहब हैं। ने जो गाड़ी ली या नवाज शरीफ साहब ने या मरियम बीबी ने ये गाड़ी ली 2008, 9, 10 की बात है, आपकी हुकूमत 2018 में आई, पकड़ लेते आप।
नहीं, हम इंतकामी कार्रवाई के ऊपर इंतकामी क्यों? उन्होंने गैर कानूनी काम किया था, आपने अमल दरामद क्यों नहीं किया? बहुत से काम है भाई, गैर कानूनी काम किया था तो आपको पकड़ना चाहिए था। सरल लोगों के ऊपर केस बनाकर हम उन कामों में लग जाते हैं। नहीं, गैर कानूनी अगर काम किया था देखा था खान साहब की जो ख्वाहिश थी, सर देखिए, पाकिस्तान ये तो जमाल अहमद साहब तो जानते हैं इनकी पार्टी के हवाले से सारी बातों को। ये तो बेचारे ताली बजाने पे भी पकड़े रहे, असद राज तक बाद में मानते हुए। हमारे रहनुमाओं पे ताली बजाने पे, उनकी बात सुनने पे भाईजान 25-25 एफआईआर आपने तो कुछ नहीं कटी बॉस। 25-25 एफआईआर एडीसी की भुगत रहे हैं, आज भी फारूक सत्तार में भुगत रहे हैं। कितनी ताली बजाने पे, आवाज सुनने पे सबकी एफआईआर है वासद के साथ। आप लोग तो कुछ नहीं है, आप लोग के बस का नहीं है। बहुत सियासत करना बहुत मुश्किल काम है। डर के करेंगे ना कुछ नहीं होगा। ये तमाम चीजें सियासत का एक हिस्सा है। हाँ, डरे नहीं भाई, जमान साहब कह रहे हैं डरने के, अगर इस तरह छुपते रहेंगे तो डरने से कुछ नहीं होगा। आवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको। हाँ, आवाम के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हम भी तो खड़े हैं इन हालात में। लेकिन एमक्यूएम खड़ी रही तो आवाम बाद में भी वोट दिया। हम शरीफ लोग हैं, हम डर के नहीं कहने से 47 जमात इस्लामी करीब 47 सिर्फ ये जीत गए हैं बाकी। और बल्कि मजे की बात है, केपीके में फजल रहमान का कल वसीम बादामी प्रोग्राम में उनके जो बंदा बैठा हुआ था, वो कह रहे थे केपीके ने भी हमारी जो है ना सीटें चोरी करके 47 में बैठे हुए। वो तो केपीके में भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो फजल रहमान वाले। हम तो कह रहे हैं जो उनसे मर्जी हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाते हैं ना। सर अभी एक हल्के में हुआ था ना हरिपुर में, आप हार गए। जितने जमनी इलेक्शन में आपके अपने सूबे में जहां हुकूमत है वहां इलेक्शन हुआ और आप हार गए। अभी कहेंगे हुकूमत ने मैंडेट चोरी कर लिया इनका। अभी देखें, मेरी बात सुने, आप भी ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्शन है, ठीक है। उमर अयूब को नाअहल आपने कर दिया, आपने हमारी 7 से 8 अपनी 2/3 मेजॉरिटी। सर आपने भी अपने दौर में जाहिर है जरदारी साहब को पकड़ा, फयाज ताजपुर अदी को पकड़ लिया, मरियम बीबी को पकड़, आपने भी कम तो नहीं किया ना, सारे लोग जेलों में थे। हमने नहीं पकड़ा, जिन्होंने पकड़ा था, ठीक है, वो जो है मतलब आप लोग इतने बेबस थे, हुकूमत आप ही चला रहे थे ना सर। उन्होंने पकड़ा था, हुकूमत खान साहब ही चला रहे थे ना, इमरान खान साहब बेबस आदमी थे। नहीं, खान साहब ने कोई इंतकामी कार्रवाई किसी के साथ तो कौन पकड़ रहा था, कौन केस करता था? देखें, जो पीपल्स पार्टी के ऊपर केस है वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में बने थे, और जो है केस जो नून लीग के ऊपर थे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। चले एमक्यूएम के खिलाफ भी जाहिर पुराने केसेस हैं, लेकिन अब हल पे आ जाए। जवान साहब क्या फिर हल है? ये जो सिंध का जो बुरा हाल है आप वफाक पे हवाले करना चाहते हैं, हालांकि सिर्फ कराची की आप बात कर रहे हैं वफाक के हवाले करने की, तो बाकी सिंध के शहर कौन सा सर दूध शहद की नहरें बही हुई हैं, उनको भी बात कर लें फिर। देखिए, वफाक से तो हम बात कर, सिंध में जो कुछ नहीं होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। कराची में कौन सा लाहौर का बंदा बैठा हो या खैबर पख्तूनख्वा का बैठा हो या गिलगित बल्तिस्तान का बैठा, बलूचिस्तान का, हर आदमी शहर के ऊपर बात कर रहे हैं ना कराची में कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो अगर नहीं देंगे तो वफाक की तरफ देखेंगे ना, और वफाक से भी हमको ताल्लुक रहा है। वफाक नहीं तो हमको तो ये 20 अरब रुपए दिए ना, ये तो हुकूमत का काम था, सिंध हुकूमत का। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, ये भाई हमारे एहतजाज करें, बिल्कुल एहतजाज का राइट है। 8 फरवरी को ना इनका मैंडेट चोरी किया गया। मैं आपको दावे इसके साथ कह सकता हूँ, केपीके के अलावा किसी सूबे में इनके 500 कार्बन निकल जाना, मुझसे बोल देगा 500 कार्बन। ये बड़ी बात है, यही खत्म करेंगे प्रोग्राम को। जमाल साहब ने बड़ा दावा कर दिया, बहुत शुक्रिया जमाल साहब आपका, वैसा आपका। और बड़ी अहम बात यही है कि 8 फरवरी को जो लॉकडाउन करने जा रही है पीटीआई, और उससे पहले जाहिर है सिंध में वो कहते हैं हमारे खिलाफ जो है ना क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और 200 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़े लीडर तो जाहिर बाहर ही हैं इनके। पाकिस्तान में भी सोच विचार मौजूद है। जमाल साहब बता रहे हैं जी हम आपस में मीटिंग्स भी कर रहे हैं और कौन मीटिंग्स होंगी, उसके बाद आवाम को तैयार किया जाएगा, फिर एक एहतजाज की कॉल दी जाएगी। लेकिन वो एहतजाज जो होना था जुम्मा हफ्ते को वो कैंसिल कर दिया था, उस पर इन्होंने नहीं बताया किसके कहने पे क्या हुआ और अचानक से क्यों कैंसिल कर दिया। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी इजाज़त।